मुझे बताओ, टंकी के अंदर, पानी की टंकी होती है ना भाई, देखी होगी तुमने, सबकी होती है। पानी की टंकी के अंदर अगर क्या हो जाए, छेद हो जाए, छेद समझते हो ना, नाक के अंदर ये दो छेद है। तो पानी की टंकी के अंदर अगर नीचे की साइड में छेद हो जाए, तो बताओ उसके अंदर से क्या होती रहेगी? लीकेज होती रहेगी ना। लीक होता रहता पानी, क्या करें। और एक समय ऐसा आएगा कि सारा पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होएगा ना। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा अगर उस लीकेज का इलाज ना किया जाए तो? अगर तुम उस लीकेज को सील कर दो, बंद कर दो छेद को, तो क्या अब पानी खत्म होएगा? नहीं, अब पानी रुक जाएगा ना, बच जाएगा पानी, इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा। तुम सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है इको का। अगला हेडिंग डालो, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज एंड इंजेक्शन, है ना। लीकेज एंड, लीकेज के और इंजेक्शन के मैं तुम्हें दो एग्जांपल दूं। तुम जिस कंट्री के अंदर रहते हो, तुम्हारे पास कितने रुपए होते हैं? 1,000 रुपए महीने के। 1,000 रुपए कमाते हो भाई, ठीक है। अगर तुम सारे के सारे पैसे खर्च कर दो, सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, मुझे बताओ, जिस कंट्री के अंदर रह रहे थे, जिस स्टेट के अंदर रह रहे थे, जिस घर के अंदर रह रहे थे, उस घर के आसपास मार्केट थी। उस घर के आसपास क्या थी? बोलो। उस घर के आसपास छोटी सी क्या थी? एक मार्केट थी। और उस मार्केट में तुम गए और मार्केट में जाकर तुमने क्या खर्च कर दिए? 1,000 रुपए खर्च कर दिए। मुझे बताओ, क्या वो मार्केट पूरी कंट्री में आती है ना? कंट्री की मार्केट मानी जाएगी या नहीं मानी भाई? एक छोटी सी मार्केट उस स्टेट में आती है, उस मोहल्ले में आती है, उस पूरे देश में आती है ना, मार्केट। अब मार्केट मत समझो, इसको समझो कि ये पूरी कंट्री की मार्केट है। मतलब क्या है? ये पूरी कंट्री की इकोनॉमी है। उसको मार्केट मत समझो, उसको क्या समझो? इकोनॉमी समझो। पूरी कंट्री, मैंने क्या बोल दिया? उसको पूरा का पूरा क्या समझो तुम? कंट्री समझो, पूरी इकोनॉमी समझो। अब देखो, 1,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए। तुम्हारे 1,000 रुपए खर्च होते के साथ ही तुम्हारा 1,000 रुपए का पैसा कहां पर चला गया? इकोनॉमी के अंदर चला गया ना। अगर तुमने सारा पैसा खर्च करा तो ही गया ना। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तुमने 1,000 रुपए सारे खर्च कर दिए, तुम्हारे सारे पैसे कहां पर चले गए? इकोनॉमी में चले गए। बताओ, इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ गया ना, इनकम का फ्लो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुमने 1,000 रुपए खर्च करे, तुम्हारे जैसे 5 लोगों ने 1,000 रुपए खर्च करे, फिर तुम्हारे जैसे 100 लोगों ने 1,000 रुपए खर्च करे, तुम्हारे जैसे 1,000 लोगों ने 1,000 रुपए खर्च करे, और इंडिया की जनसंख्या है 125 करोड़। मल्टीप्लाई करते रहो बैठ के। समझ में आ रहा है ना कैसे कि एक बंदे का खेल पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट में लेकर आता है? देखो जरा, तुमने 1,000 रुपए खर्च करे, इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ गया ना। पैसा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए खर्च करते ही हर एक बंदे के पास थोड़ा बहुत पैसा बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए खर्च कैसे करे होंगे? नाली में फेंके हैं? 1,000 रुपए खर्च करे होंगे ऐसे। मार्कर कितने का है? 20 का है, चलो 5 पैक कर दो, 100 रुपए उसको मिल गए। ये रिमोट कितने का है? 500 रुपए का है, लाओ एक दे दो, 500 रुपए ले लो। समझ रहे हो ना? हर एक बंदे के पास पैसा बढ़ा, हर एक बंदे के पास पैसा, हर एक बंदे को छोड़ो, इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ गया ना। अब जरा दूसरा केस देखो, इस 1,000 रुपए में से तुमने 200 रुपए क्या करे? खर्च करे, और 800 रुपए क्या कर लिए? बचा लिए, सेविंग। मुझे बताओ, अब भी इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा? बढ़ेगा, इस बात की तो गारंटी। क्यों? क्योंकि कितने रुपए खर्च करें? 200 रुपए खर्च करें, पैसा बढ़ेगा ना। लेकिन ज्यादा बढ़ेगा नहीं, सिर्फ कितना बढ़ेगा? 200 रुपए बढ़ेंगे। सिर्फ कितने बढ़ेंगे? 200 बढ़ेंगे। पूरे देश की मत सोचो, हर एक बंदे की मत सोचो, उसी की सोचो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने 1,000 रुपए खर्च करे, 1,000 रुपए का फ्लो बढ़ गया। तुमने क्या करा? तुमने 1,000 रुपए के 1,000 रुपए क्या कर लिए भाई? अपने पास सेव कर लिए। क्या इकोनॉमी के अंदर पैसों का फ्लो कम हुआ, बढ़ा? नहीं। क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान से सुनना, जब हम सेविंग करते हैं तो इनकम का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब हम खर्च करते हैं,
खर्च करने को खर्च मत बोलो। इकोनॉमिक्स में खर्च करना क्या कहलाता है? इन्वेस्ट। तुम यहां पर आ रहे हो, पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हो ना, खर्च मत बोलो, इन्वेस्ट बोलो। तुमने यहां पर अपना पैसा क्या करा है? इन्वेस्ट करा है, फ्यूचर में फायदा मिलेगा। मैंने मार्कर खरीदा है, खर्च करा है? नहीं, मार्कर को इन्वेस्ट करा है मैंने, ताकि मैं इससे बच्चों को पढ़ाऊं और क्या कमाऊं? पैसा कमाऊं। मैंने एसी लगवाया, एसी लगवाने पर मैंने खर्च करा या इन्वेस्ट करा? मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है। मैंने तुम लोगों के लिए चेयर खरीदी, मैंने खर्च करा? खर्च नहीं करा, इन्वेस्ट करा। इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह के खर्चे को खर्चा नहीं बोलते, क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्करों के लिए कंप्यूटर्स खरीदे गए, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे तुमने क्या खरीदे? कंप्यूटर्स खरीदे। तो क्या ये खर्चा है या इन्वेस्टमेंट है? ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बताओ, जब तुम इन्वेस्ट कर देते हो तो इन्वेस्ट करने से पैसे का फ्लो बढ़ता है, और अगर पैसा बचा लेते हो तो बचाने से पैसे का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? देखो, 1000 रुपए तुमने क्या कर लिए? अपने पास सेव करके रख लिए, खर्च नहीं करे। क्या ये पैसा मार्केट के अंदर गया? क्या ये पैसा इकोनॉमी के अंदर पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो पैसा तुमने बचाकर रख लिया। ये मत सोचना वो पैसा बचाकर मैंने बैंकों में जमा करवाया, बैंक की बात नहीं कर रहा हूं अभी, जरा बैंक वाले टॉपिक को भूल जाओ। ये पैसा बचाकर है ना, तुमने सिर्फ अपने पास रखा है, खर्च नहीं करा, ना बैंकों में जमा करवाया। बैंकों में जमा करवाता होता तो बात ही कुछ और थी, तब तो बात बन गई थी। लेकिन ये पैसा बचाकर तुमने अपने पास रख लिया। मुझे बताओ, खर्च नहीं करा, मार्केट के अंदर पैसा नहीं पहुंचा ना, मार्केट के अंदर इनकम का फ्लो कम रह गया। ये चीज कहलाती है लीकेज। ये चीज क्या कहलाती है? लीकेज। क्यों? इकोनॉमी के अंदर पैसे की क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि तुमने सेविंग करी, तुम्हें देखकर 2 लोगों ने सेविंग करी, उन 2 लोगों को देखकर 10 लोगों ने सेविंग करी, उन 10 लोगों को देखकर 50 लोगों ने सेविंग करी। हर एक बंदा अगर ऐसे पैसे बचाने लग जाएगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबके पैसे कहां पर हैं? गुल्लक के अंदर, और गुल्लक के अंदर रखा हुआ पैसा बेकार होता है। गुल्लक के अंदर रखा हुआ पैसा बेकार होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में। क्यों? क्योंकि गुल्लक का पैसा क्या है? गुल्लक में पड़ा हुआ है, रखा रखो जिंदगी भर, क्या उसका कुछ फायदा है? जब तुम उसे खर्च ही नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा? अब जरा एक और चीज देखो, ये 1000 रुपए तुमने खर्च कर दिए, खर्च का मतलब क्या करा? खर्च मत बोलो, क्या करा तुमने? इन्वेस्ट करा। मुझे बताओ, इन्वेस्ट करते ही ये पैसा कहां पर चला गया? इकोनॉमी में चला गया। इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ गया ना, ये कहलाता है तुम्हारा इंजेक्शन। ये क्या कहलाता है? तुम्हारा इंजेक्शन। इंजेक्शन होता है ना, देखो, दवाई को इंजेक्ट करते हो, बॉडी में भर जाती है। तुमने इन्वेस्ट करा, पैसे को किसके अंदर भर दिया? इकोनॉमी के अंदर। जैसे तुम खर्च करते हो तो खर्च करने के बाद तुम्हारा पैसा कहां पर चला गया है? दुकानदारों के पास। तुम्हारा पैसा कहां पर चला गया है? मार्केट के अंदर। तुम्हारा पैसा कहां पर चला गया है? इकोनॉमी के अंदर। तो इन्वेस्ट का मतलब इंजेक्शन, तुमने पैसे को भरा, और सेविंग का मतलब पैसा बाहर निकाल के अपने पास बचाकर रख लिया। तुमने क्या कर दी? लीकेज कर दी। इकोनॉमी के अंदर पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तुमने क्या कर दिया? इंजेक्शन कर दिया। इकोनॉमी के अंदर किस क्या चीज भर जाएगा? पैसा भर जाएगा। सबके पास क्या होगा? पैसा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें लीकेज और इंजेक्शन के बारे में काफी नॉलेज हो गई होगी, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे। नंबर 1 में लिखो डेफिनेशन। अभी मैं मेन डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, लीकेज और इंजेक्शन की डेफिनेशन मेन मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले नंबर 1 पॉइंट लिखना है। नंबर 1 में मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, नंबर 1 में मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा। लिखो नंबर 1 में, सेविंग्स आर मेड बाय हाउस होल्ड्स। ये जो तुम बचत करते हो ना, पैसा बचा बचा कर रखते हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? लीकेज कर रहे हो। ठीक है, सेविंग्स आर मेड बाय हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। savings are made by households and firms। हर व्यक्ति जो सेविंग करता है, उस सेविंग की वजह से क्या हो जाती है?
लीकेज हो जाती है, क्योंकि तुमने पैसा बचाकर अपने पास रख लिया, वो पैसा इकोनॉमी में नहीं पहुंच पाया, और इकोनॉमी में पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे पानी की टंकी होती है ना, उसमें छेद हो जाता है, तो पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लीकेज। सेविंग्स आर मेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स आर कॉल्ड लीकेजेस, आर कॉल्ड लीकेजेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, लीकेजेस। सेविंग चाहे मैं करूं, सेविंग चाहे तुम करो, चाहे एक कंपनी का मालिक करे, चाहे गवर्नमेंट करे, सेविंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लीकेज होती है। अब लिखो नंबर 2। अब बात करेंगे इन्वेस्ट की। ठीक है, लिखो फर्म्स बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। फर्म क्या करती है, पैसा उधार लेती है इन्वेस्ट करने के लिए। फर्म्स बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फर्म्स बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम। फर्म्स बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस from financial system, from financial system। तो बताओ, उसकी ये इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा बढ़ेगा ना, उस पैसे को वो खर्च कर रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम। लिख लो, देन दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। बोर्ड पे लिखा हुआ है इंजेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन, इंजेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो मुझे बताओ, सेविंग की वजह से इनकम का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वो पैसा तुमने बचाकर जेब में रख लिया, और इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम का फ्लो बढ़ जाता है। अब नोट में लिखनी है डेफिनेशन, तो नोट में लिखो नंबर 1 पॉइंट। डेफिनेशन तो अब आएगी। तो लीकेज बेसिकली क्या होती है, पैसे की कमी, और इंजेक्शन बेसिकली क्या होती है, पैसे की बढ़ोतरी। ठीक है, तो लिखो, पहले मैं इंजेक्शन लिखवाऊंगा। लिखो इंजेक्शन में, इंजेक्शन इज एन एडिशन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बेसिकली इनकम फ्लो का एडिशन होता है, मतलब इनकम फ्लो बढ़ेगा। इंजेक्शन इज एन एडिशन, एडिशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, मतलब बढ़ोतरी होना। इंजेक्शन इज एन एडिशन टू द circular flow of income, injection is an addition to the circular flow of income, circular flow of income, circular flow of income। तो ये इनकम के फ्लो को एडिशन कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट इंक्रीजेस द साइज, द सर्कुलर फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो ये सर्कुलर फ्लो के साइज को बढ़ा देता है ना। अब लिखो लीकेज नंबर 2 में। तो लीकेज बेसिकली क्या होता है, तुम पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, बचा रहे हो। ठीक है, तो लिखो लीकेज वो एडिशन करता है और ये कमी करता है ना। लीकेज आर लैकिंग, लैकिंग मतलब कमी होना, और एडिशन मतलब बढ़ोतरी होना। लीकेज आर लैकिंग फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लीकेजेस आर लैकिंग फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये साइज को बढ़ाता है या छोटा करता है, ये साइज को रिड्यूस करता है। तो फुल स्टॉप क्या लिखो,
It reduces the size of circular flow. It reduces the size of सर्कुलर फ्लो। तो ये सर्कुलर फ्लो के साइज को रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, reduces the size of circular flow। ठीक।